औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इदरीस नाज और आप मुझे देख रहे हैं इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में। मोहतरम नाज़रीन, बहुत दिनों के बाद इदरीस नाज एक्सक्लूसिव के साथ आपकी खदमत में हाजिर हूं। बहुत सारी चीज़ें इस वक्त जहन में हैं और दो तीन चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया पर इस वक्त जो टॉप ट्रेंड है वो ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर रहा है और आजकल में किसी वक्त भी ये ऐलान किया जा सकता है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है। हमने कोई 27 अरब डॉलर्स देने हैं IMF को अपनी अक़साद की अदायगी, और वो हमारे पास नहीं है। हमारे पास ख़जाने में इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ 7.5 या 7 अरब डॉलर हैं, वो भी हमारे अपने नहीं हैं, वो हमारे दोस्त ममालिक के हैं और हमारे पास तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मुल्क में बहुत बड़ी एक परेशानी है इस वक्त, एक ऐसी सूरत हाल है जिससे हम सब दो चार हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि बहुत सारे सरकारी इदारे ऐसे हैं जिनकी 3-3 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई वफाक के, और फ़ौज समेत बहुत सारे इदारे हैं जिनकी पेंशन्स जो हैं वो 7-7, 6-6 माह से वो अदा नहीं की जा सकी। तो पाकिस्तान में इस वक्त ऐसी सूरत हाल है, इक़्तिसादी सूरत हाल बहुत दुगुर्गू है, सियासी सूरत हाल उससे भी ज़्यादा दुगुर्गू है, और कोई भी फ़ैसला पार्लियामान ख़ुद नहीं कर पा रहे, और यूँ लग रहा है जैसे सियासी बसात भी साथ ही लपेटी जाएगी। तो ये दो चीज़ें मैंने आपकी गोशगुजार करनी है कि क्या पाकिस्तान के हालात इतने बुरे हो चुके हैं और क्या सचमुच हम डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था कि हमारे साथ भारत है और उसके साथ बांग्लादेश है। बांग्लादेश वो जो 1971 में हमसे जुदा हुआ था, लेकिन हैरत की बात है कि 75 अरब रुपए के 75 अरब डॉलर्स की असासे हैं उसके पास, और हमारे पास सिर्फ 7-7.5 अरब डॉलर, और जो हमारे अपने नहीं हैं। मतलब यूं कहिए कि पाकिस्तान के पास उसके जो अपने एसेट्स हैं वो 0% हैं, जबकि बांग्लादेश जो 1971 में हमसे जुदा हुआ उसके पास 75 अरब डॉलर के करीब एसेट्स हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, और उसका सिक्का पाकिस्तान के सिक्के से बहुत आगे है, दुगने से भी ज़्यादा आगे है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है ये हिला के रख देने वाली हैं, और हमारे पॉलिटिशियन कहाँ खड़े हैं, हमारे सियासतदान कहाँ खड़े हैं, और पाकिस्तान के अवाम कहाँ खड़े हैं। मैं बार बार कहता आया हूँ कि इसके सारे की सारी सूरत हाल की जिम्मेदार पाकिस्तान के अवाम है, और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के असल मालिक जो है वो पाकिस्तान के अवाम है, और वो सो रहे हैं। उनको खोखले नारों के जरिए अपने पीछे लगा लिया जाता है, और वो जिसके पीछे लग जाते हैं फिर उसी को निजात दिंदा समझते रहते हैं। वो उन्हें लूट के खा जाता है, उन्हें कर्जों में डुबो देता है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो है वो अपने लीडर की हर झूठी बात को सच साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। तो यूँ समझ लीजिए कि यहाँ तक की जो सूरत हाल है, अगर हम यहाँ पहुँचे हैं कि दो सवाल इस वक्त बड़ी शिद्दत के साथ ज़हनों में आ रहे हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है, 2 महीने के बाद आपको ये अनाउंस करना पड़ेगा कि हम डिफ़ॉल्ट कर गए, और दूसरी ये बात कि जमहूरियत को जहाँ पे हम ले आए हैं अपने सिस्टम को, यूँ लग रहा है जैसे किसी भी वक्त जमहूरियत जो है वो डीरेल तो पहले हो चुकी है, डी ट्रैक होने की वजह से लग रहा है कि किसी भी वक्त मुल्क में से जमहूरियत की बिसात लपेट दी जाएगी और यहाँ पे एक मरतबा फिर एक लंबे अरसे के लिए मार्शल आ जाएगा। ये दो सूरत हाल हैं, और आज के इदरीस नाज एक्सक्लूसिव में आपको ये बताना है कि क्या पाकिस्तान वाकई डिफ़ॉल्ट कर सकता है, और दूसरा ये भी आपके गोश गुजार करना है कि क्या सचमुच जमहूरियत की बिसात लपेट दी जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, इंतहाई इंटरेस्टिंग सूरत हाल, इंतहाई परेशान कुन सूरत हाल, इस पे पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बिल्कुल लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। आपने अपने मुल्क की भाग दौड़ उन लोगों के हाथों में दे दी है जिनको कतई तौर पर, जिनके पास कोई विजन नहीं है, उनके पास कोई सोच नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि मुल्क को कैसे चलाना है, जमहूरियत को कैसे चलाना है। हमने पाकिस्तान के जो अक़सात हैं, कर्जे तो बहुत दूर की बात है, वो तो कोई 50,000 अरब रुपए से ज्यादा हैं। तो जो अक़सात हमने देनी है वो हमने कहाँ से देनी है? उनके पास कोई विजन नहीं है। इसके लिए उनके पास एक ही विजन है कि या तो पाकिस्तानी अवाम को किसी तरीके से इनकी जेबों से लूट लिया जाए, या फिर मजीद कर्जे लिए जाएं, IMF के पास जाएं, बड़ी शराइत पे, कड़ी शराइत पे फिर कर्जे लिए जाएं, और हम ये 27,000 डॉलर जो हैं ये हम उन्हें अदा कर दें। मोहतरम नाज़रीन, ये दो चीज़ें जो हैं इन पे हमने गौर करना है आज के इदरीस नाज़ एक्सक्लूसिव में। पहली बात तो ये, जो हम बिल्ली को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, क्या इसके बाद यकीन के साथ कहा जा सकता है कि इससे हमारा खतरा टल जाएगा? अगर हम इस बात को यकसर नज़रअंदाज कर दें तो क्या हम डिफ़ॉल्ट होने से बच जाएंगे? क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्टर नहीं होगा? एक बात तो ये आपने ज़हन में रखनी है, और दूसरी बात ये कि जो सियासी रस्साकशी है और जिस इंतहा पे हम सियासत को लेके चले गए हैं, क्या उसके बाद हमारा जमहूरी निज़ाम बच जाएगा? ये जो दो चीज़ें हैं इंतहाई इंपॉर्टेंट है, और इन पे गुफ्तगू करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं पाकिस्तान के अवाम से गुजारिश करूँगा कि आज के इस प्रोग्राम को आपने ईजी नहीं लेना, आसान नहीं लेना और नज़रअंदाज नहीं करना।
इन दोनों बातों पे आपने सोचना है। मैं बार बार कह चुका हूं, यहाँ पे जो सियासतदान अरबों रुपए लूट लेते हैं वो तो उसके बाद उनके पास ऑप्शन होती है कि वो बाकी की जिंदगी लंदन जाके गुजारें, किसी यूरोप में जाके गुजार ले, अमेरिका में जाके गुजारें। हमारे ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जर्नैल, उन्होंने अरबों रुपए लूटे होते हैं, वो तो आसानी के साथ दुनिया के किसी भी मुल्क में टापू खरीद के, जजीरा खरीद के जिंदगी बसर कर सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानी अवाम के पास भी ये ऑप्शन मौजूद है कि खुदा ना खासा ऐसे हालात पैदा हों तो क्या भी वो भी ये मुल्क छोड़ के किसी और मुल्क में जाके आबाद हो सकते हैं? मेरे और आपके पास कतई तौर पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम इस मुल्क को छोड़ के किसी और मुल्क में चले जाएं और वहां ऐशो इशरत की या आसानी की जिंदगी बसर करें। हमारा ओढ़ना बिछोना, हमारा जीना मरना इसी धरती के साथ है, इसी मिट्टी के साथ है। हम इस मिट्टी को छोड़ के नहीं जा सकते। इसलिए मुझ पर और आप पर कड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम पाकिस्तान के हकीकी वारिस, इस मुल्क के अवाम, इस बात पे गौर करें कि क्या पाकिस्तान अगर डिफाल्टर होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है और इस नहज पर इसे लाने वाला कौन है। नंबर 2, इस बात पे सोचना है कि इस मुल्क में इस वक्त जो राइज निज़ाम है वो जमहूरियत है, जमहूरी निज़ाम इस मुल्क में राइज है। और हमने इसका भी तयन करना है कि क्या बार बार एस्टेब्लिशमेंट ऐसी सूरत हाल पैदा करती है कि मुल्क में मार्शल आ जाए, या इसके जिम्मेदार हमारे सियासतदान हैं। याद रखिएगा, इस वक्त जो सूरत हाल है, मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, ये बातें की जा रही हैं। और मैंने आपके सामने जो बात रखी है कि सिर्फ बांग्लादेश की मिसाल दी है, मैंने बाकी दुनिया के ममालिक की मिसाल नहीं दी। सिर्फ एक बांग्लादेश को लीजिए तो उसके पास 75 अरब डॉलर जो हैं उसके पास हैं, उसके एसेट्स हैं, उसके असासाजात हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 अरब डॉलर हैं और वो भी आपके नहीं है। यानी कि यूं कहा जाए कि पाकिस्तान के पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो ये बिल्कुल कतई तौर पर बजा होगा, ये बात गलत नहीं होगी। इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान के अवाम, ऐसा मुल्क जिसमें तमाम मौसम हो और तमाम वसाइल हों पाकिस्तान के पास, हर तरह की मादनियात हों, दौलतों से भरा हुआ मुल्क, वो डिफॉल्ट होने के करीब हो और उसके सरकारी खजानों में उसके पास एसेट्स ना हो, तो इस सूरत हाल से किसने दो चार किया है? मोहतरम नाज़रीन, इसके जिम्मेदार मैंने कहा सबसे पहले तो हम पाकिस्तान के अवाम हैं जो इस बात पे गौर नहीं करते, और उसके बाद इसके सारे जिम्मेदार वो अवामी नुमाइंदे हैं जिनको हम असम्बलियों में भेजते हैं सिर्फ इस बात पर कि आपने जाके हमारे हकूक का दिफा करना है, पाकिस्तान की रखवाली करनी है, कोई ऐसी सोच देनी है जिसकी वजह से ये मुमकिन बनाया जा सके कि पाकिस्तान को आपने चलाना है। अगर वो कहते हैं, कोई भी वज़ीर आज़म ये कहता है कि फौज मेरे कहे पे नहीं है, ब्यूरोक्रेसी मेरे कहे पे नहीं है, या वो लूट रहे हैं तो हम बेबस हैं, तो उन्हें कतई तौर पर दोबारा हमारे पास नहीं आना चाहिए वोट मांगने के लिए। अगर इमरान खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे मुंतखब कराएं और इक़्तिदार के ऐवानों तक दोबारा पहुंचाएं, अगर शहबाज शरीफ साहब किसी भी सूरत इक़्तिदार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब ये कि ये लोग झूठ बोलते हैं कि इनको कुछ करने नहीं दिया जाता। इसका मतलब ये सिर्फ लूटने के लिए आते हैं। और क्या उस वक्त ये मुल्क से चले जाएंगे जब ये पाकिस्तान को डिफॉल्ट कर देंगे, जब पाकिस्तान में जमहूरियत की बिसात लपेट दी जाएगी, तो क्या ये लोग 50-50 रुपए के स्टाम्प पे सब के सब भाग जाएंगे अपने अपने टापू पे, अपने अपने जजीरे पे, अपने अपने मुल्कों में जहां के पास इनके पास नेशनलिटी है? इनके पास तो ड्यूल नेशनलिटीज हैं, इनके पास तो ब्लू पासपोर्ट्स हैं। क्या ये उस वक्त डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल करते हुए हमें मुश्किल में छोड़ के भाग जाएंगे? मोहतरम नाज़रीन, ये सोचना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के मुश्किल तरीन और नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है। इस वक्त हमारे पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है, मुलाजमिन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम पर बिलों के जरिए बोझ डाला जाता है और ये अपने अल्लाह के लिए उसमें से पैसे निकालते हैं। पाकिस्तान को लूटा जा रहा है, बड़ी बेदर्दी के साथ लूटा जा रहा है। और जैसा कि मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कैसे होगा या इसे डिफॉल्ट होने से कैसे बचाया जा सकता है, जबकि आपके पास 1 अरब डॉलर भी आपके अपने नहीं हैं। हमारे पास जो 7 अरब 7.5 अरब डॉलर है, उनमें से 1 पैसा भी आपका नहीं है, 1 डॉलर भी आपका नहीं है। वो दोस्तों की यूं समझ ली इमदादी रकूम पड़ी हैं, उनका ज़र ज़मानत है आपके पास, जिसको सिर्फ आप बैंक में रख सकते हैं, उसे अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते। और वो बार बार मांग रहे हैं। सऊदी अरब आपने 3 अरब डॉलर जो हैं वो मुतअद्दिद मरतबा मांग चुका है, बार बार उसने मुतालबा किया, और हम तरले मिन्नत करके सऊदी अरब का 3 अरब डॉलर जो है वो अपने इस खजाने में रखे हुए हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या आप पे जिम्मेदारी आयद नहीं है कि बहसीयत पाकिस्तानी इस बात पे गौर कीजिए कि हमें इस नहज पर कौन लाया है?
आप जिस पार्टी से भी ताल्लुक रखते हैं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, पीपल्स पार्टी से है, पीटीआई से है या किसी भी जमात से है, क्या मुस्लिम लीग नून के लोग ये नहीं समझते कि उनकी पार्टी को बार बार मौका दिया गया? पिछले 30-35 साल से वो बरसर इक़्तिदार हैं, बार बार बरसर इक़्तिदार है, और पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि हम डिफॉल्ट होने की बातें कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को बार बार मौका मिला और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि उनके पास भी कोई विजन नहीं है। उन्होंने भी इस मुल्क को लूटा जिस हद तक लूट सकते थे। वो जो शेर था कि मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, फिर भी इन 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। उस शायर से माजरत के साथ उसके सामने हाथ जोड़ के मैंने कहा, इस मुल्क को इतना लूटा जितना लूटा जा सकता था, फिर भी इन 2 हाथों से कितना लूटा जा सकता था। हर सियासतदान ये समझता है कि 2 हाथ कम पड़ गए हैं, इस मुल्क को और भी लूटा जा सकता था, लेकिन 2 हाथों से कितना लूटा जा सकता था। सियासतदान परेशान है कि उनके पास सोचने के लिए सिर्फ एक खोपड़ी थी। इस खोपड़ी के साथ इस मुल्क को कैसे लूटना है या इसके हकीकी वारिस जो अवाम है उनको कैसे बेवकूफ़ बनाना है, वो समझते हैं कि बहुत कम था। हमें बहुत ज़्यादा अक्ल चाहिए थी और बहुत ज़्यादा हाथ चाहिए थे ताकि हम इस मुल्क और कौम के साथ हाथ कर सकते। तो पाकिस्तान के अवाम किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं, वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एमक्यूएम से ताल्लुक़ रखते हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक़ रखते हैं। एक दफ़ा उन्हें ज़रूर सोचना है कि उनकी पार्टीज़ को, हर पार्टी को मौका मिला कि वो इक़्तिदार में आए, इस मुल्क पर हुक्मरानी करें। हक़ हुक्मरानी सभी को मिला, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को क्या डिलीवर किया, आवाम को क्या डिलीवर किया? उसका नतीजा क्या निकला कि आज हम बड़ी संजीदगी के साथ इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है या करने वाला है, और अगर पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाना है तो हमें क्या करना होगा। जिस मुल्क में ये सोच हो वहां पे क्या हो सकता है। मोहतरम नाजरीन, मैं अर्ज कर रहा था कि पाकिस्तान एक नाजुक तरीन दौर से गुजर रहा है और हमने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम कैसे बच सकता है। हमारी सियासी पार्टियां जो कर रही हैं, आज फिर एक मरतबा फिर गेंद कोर्ट की कोर्ट में है। ये फैसला कोर्ट ने करना है कि पंजाब कैसे चलेगा, मुल्क कैसे चलेगा, विफाक कैसे चलेगा, केपीकी कैसे चलेगा। ये सारे फैसले जो हैं वो कोर्ट के पास हैं और कोर्ट ने फैसला करना है। अगर पार्लियामान ये फैसला नहीं कर पाते कि मुल्क में हक़ हुक्मरानी किसके पास है, बार बार कोर्ट के पास जाना है, तो आवाम को सोचना होगा कि इस जमहूरी निज़ाम को बचाने के लिए आपका वोट किस काम का है। जिन लोगों को आपने वोट दे के भेजा था, क्या उन लोगों ने मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया था, जो उसका नारा था कि वोट को इज़्ज़त दो, क्या किसी पार्टी ने भी वोट को इज़्ज़त दी है? इमरान खान साहब जब कौमी असम्बली में आपके उस मैंडेट पे थूक के वापस आ गए, उन्होंने कहा कि मैं असम्बली में नहीं रुकता क्योंकि इस असम्बली में रहना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि इस असम्बली ने मुझे सबसे बड़े मनसब यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव मनसब, वज़ीर आज़म के मनसब से हटा दिया है और इस पे कम पे किसी सूरत में नहीं रह सकता। पीटीआई के लोगों को इस पर गौर करना होगा कि क्या इमरान खान साहब ने वोट को इज़्ज़त दी? आपकी उस बात को जो आपने मैंडेट दे के भेजा था इमरान खान साहब को, क्या उन्होंने उसकी हिफाजत की? मुस्लिम लीग नून जो खुद कहा करती थी कि वोट को इज़्ज़त दो, क्या उन्होंने फिर इस बात को इज़्ज़त दी है? वोट को इज़्ज़त दी है? पीपल्स पार्टी ने इज़्ज़त दी है? एक दफ़ा ज़रूर सोचिएगा, आप जिस मर्जी पार्टी में हैं, आप जहाँ भी खड़े हैं, 1 मिनट के लिए रुक के ये ज़रूर सोचिएगा कि जिन जिन लोगों को आपने अपना लीडर मानकर, अपना निजात हिंदा मानकर असम्बली में भेजा था, क्या वो असम्बली में टिके और इस अंदाज में टिके कि आपके लिए और मुझ के लिए कुछ कर सकें, कुछ सोच सकें? नाजरीन, मैं बड़े अफसोस के साथ कहूँगा कि इनमें से किसी एक के पास भी कोई विजन नहीं था, किसी एक के पास भी ऐसी सोच नहीं थी। इन सब को पता था कि मुल्क नाजुक तरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। अब भी इमरान खान साहब से ज़्यादा किसको इस बात का इल्म होगा कि हमारे पास सरकारी ख़जाने में इस वक्त क्या है, हमारे रिजर्व्स कितने हैं? इमरान खान से ज़्यादा कौन जान सकता है? क्या मुस्लिम लीग नून से ये बात ढकी छुपी है जो इस वक्त हुक्मरानी कर रहे हैं? क्या पीडीएम की सारी पार्टियां, मौलाना फजलुर रहमान समेत, जनाब आसिफ जरदारी समेत, एमक्यूएम समेत और तमाम जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, क्या उनसे ये बात मख्फी है कि इस वक्त हमारे सरकारी ख़जाने में हमारे असासाजात क्या हैं? सबको इल्म है, लेकिन इसके बावजूद इनको पता है कि हमने अदायगियाँ करनी और हमारे पास अदायगी करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। इसके बावजूद ये लोग इक़्तिदार से चिमटे बैठे हैं। इसका मतलब ये कि इन्हें मुल्क अजीज़ नहीं है, इन्हें ये वतन अजीज़ नहीं है, इस मुल्क इस्लाम की अजीज़ नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपना इक़्तिदार अजीज़ है। इमरान खान साहब 4.25 इस मुल्क के हुक्मरान रहे, 4.25 साल में वो कोई एक ऐसा मंसूबा नहीं दे सके जिससे पता चलता हो कि मुल्क अगले 10 साल के बाद अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा।
मतलब उन्होंने फरमाया कि मैंने कशकोल तोड़ देना है। 2018 के इलेक्शन से पहले उन्होंने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन फिर वो IMF के पास गए, कड़ी शराइत पर उन्होंने कर्जे लिए IMF से, और उन कर्ज़ों से कुछ भी नहीं किया, बस उनकी अक़सात अदा की। तो जो अक़सात अदा की, क्या ये विजनरी लीडर करते हैं? तो इसका मतलब ये कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास भी कोई विजन मौजूद नहीं है कि वो आपको इस दलदल से निकाल सकें। इमरान खान साहब के पास भी मौजूद नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास मौजूद नहीं है, और मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद नहीं है। बस ये लोग मुझे और आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। इमोशनली इसलिए कि हम अपनी अपनी पार्टी के साथ बड़े सिंसियर हैं, जहाँ पे भी हैं अपने लीडर के साथ खड़े हैं, उसकी गलत बात को भी दुरुस्त साबित करने के लिए तुले हुए हैं, और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक कि हम उसकी गलत बात को दुरुस्त समझते हैं। और उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात यह कि उसकी जो गलत बात हमने दुरुस्त समझी हुई है, दूसरों से भी इसरार करते हैं कि इसको, और एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं कि इसको भी दुरुस्त समझा जाए। तो मोहतरम नाज़रीन, जब तक आप और मैं बेदार नहीं होते, हम इस सूरत हाल को हकीकी मानों में समझ नहीं लेते, और इस बात का पूरी तरह से इदराक नहीं हो जाता कि हमारे सियासतदान हमें बेवकूफ़ बना के हमारे साथ और मुल्क के साथ, इस सिस्टम के साथ जिसे जमहूरी निज़ाम कहा जाता है, और इस मुल्क की सालमियत के साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, तब तक पाकिस्तान अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। मोहतरम नाजरीन, अगले इलेक्शन की बातें की जा रही हैं। मैंने अर्ज़ किया कि मैं इसमें एक लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता कि कोर्ट क्या फ़ैसला देने वाली हैं, क्या पंजाब में तहरीक अदम एतमाद होगी भी कि नहीं होगी, अगर होती है तो उसमें कौन सी पार्टी जीतेगी, इस पे मैं फिर कभी तजिया करूँगा। इस वक्त आपके सामने सिर्फ एक बात रखनी थी कि ये लोग जो जो कुछ कर रहे हैं, क्या उसमें कहीं आपको ये नज़र आता है कि इनकी कहीं तरजीहात में ये हो कि मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से कैसे बचाना है? मुल्क तो डिफ़ॉल्ट कर चुका, मैं बार बार अर्ज़ कर चुका हूँ और दोबारा कह रहा हूँ कि जिस मुल्क के पास उसके असासाजात में एक फूटी कौड़ी ना हो, उस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से कौन बचा सकता है? तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह से दुआ कीजिए कोई ऐसा अल्लाह सबब बना दे कि पाकिस्तान के असासों में अरबों डॉलर का इजाफा हो जाए। लेकिन ज़रा गौर कीजिएगा कि आप जिस पार्टी के साथ भी खड़े हैं, क्या आपके लीडर के साथ, आपके लीडर के पास ये विजन मौजूद है कि हमने अरबों डॉलर कैसे, कहाँ से लाने हैं और अपने असासाजात को जमा करना है? उसमें एक काबिल कद्र, काबिल ज़िक्र एक रकम हो आपके एसेट्स में, जिस पे हम फ़ख्र कर सकें और मुल्क को चला सकें, इस मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा सकें। आपने इस बात पे गौर करना है। अगर आप इस पे गौर नहीं करते तो याद रखिएगा, आप इस मुल्क के मुजरिम हैं, उस धरती के मुजरिम हैं जिस धरती पे आप ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जिस धरती ने आपको आज़ादी बख्शी है, जिस धरती ने आपको ये तौक़ीर बख्शी है कि आप आज़ादी की सांसें ले सकें, इस पे फ़ख्र कर सकें कि आप एक ज़िंदा, आज़ाद और ख़ुद मुख्तार कौम हैं। याद रखिएगा, आपकी ख़ुद मुख्तारी, आपकी सालमियत, आपके लीडरों ने, बार बार कह रहा हूँ, आपके लीडरों में, आप जिस पार्टी में, उन्होंने इसकी सालमियत को ख़तरनाक हद तक दो चार कर दिया है। और किसी भी वक्त ये लोग तो 50 रुपए के स्टाम्प पे ये मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। रहना आपने और मैंने है, तो गौर कीजिएगा मैंने और आपने किस मुल्क में रहना है। वो मुल्क जो डिफ़ॉल्ट कर जाएगा और जहाँ पे 2 वक्त की रोटी मुयसर ना होगी, और ऐसे मुल्क में रहना है कि जिस मुल्क में जमहूरी निज़ाम जो है वो फेल हो चुका होगा और यहाँ डिक्टेटर्स हुकूमत कर रहे होंगे। इसका फ़ैसला हम पाकिस्तान के हकीकी वारसों ने करना है, और इसमें ज़्यादा देर ना कीजिएगा। अगर आपने ज़्यादा देर की तो ना सिस्टम चल सकेगा और ना ये मुल्क चल सकेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाकिस्तान की क़यामत तक हिफाजत फरमाए और ऐसे असबाब अता फरमाए कि जिससे ये मुल्क दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर सके। मोहतरम नाज़रीन, इस पे ज़रूर सोचिएगा और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं भी कीजिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।